उत्तराखंड के देहरादून में राज्यपाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कालागांव स्थित चाणक्य डिफेंस कॉलेज में छापा मारा। निरीक्षण के दौरान हॉस्टल कक्षाओं, मेस और लाइब्रेरी में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। विशेषकर छात्र छात्राओं के हॉस्टल में निजता के उल्लंघन के मामले सामने आए, जहां विश्राम कक्षों में सीसीटीवी कैमरे लगे पाए गए। शौचालयों की कमी, सीलन, घुटन और साफ सफाई का अभाव भी चिंताजनक था। कई छात्र छात्राएं अपने नामांकन की जानकारी से अनभिज्ञ थे, जो डमी एडमिशन और अत्यधिक शैक्षणिक दबाव की ओर इशारा करता है। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने ऐसी कोचिंग संस्थानों पर कड़ा रुख अपनाया है। डिफेंस कोचिंग के नाम पे जो ये दुकानें खुल गई हैं हमारे प्रदेश में और खासतौर पे देहरादून शहर में, इनकी कंप्लेंट्स आती रहती हैं और हमें चाणक्य की भी कई बार कंप्लेंट आ गई और ये वाली कंप्लेंट भी अब लंबे समय से चल रही थी और वहाँ से ना तो कोई हमें सहयोगपूर्ण आख्या मिल रही थी और ना ही वो लोग उपस्थित हो रहे थे। तो फिर ये तीसरी हियरिंग के बाद जो है ये डिसाइड हुआ था कि हम वहाँ जाकर एक स्थलीय निरीक्षण करें और जो कंप्लेनेंट है उसकी बातों की सत्यापन करें। उसके तहत आज हमारी टीम और एक हमारे मेंबर दयाल जी गए थे। तो वहाँ पर फिर वही है कि शौचालय कम है और जो इनकी खाने की सुविधाएं हैं वो सही नहीं है और जो बेड स्ट्रेंथ है उसके सापेक्ष जो एरिया है, जो भी साधन है क्लासरूम के, ये सब बहुत इनएडिक्वेट और ये किसी एक मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट की यही दशा है। और क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट की कोई रेगुलेटिंग बॉडी भी नहीं है जिसे हम ये कह सके कि आपने इनको कैसे लाइसेंस दिया, तो देयर इज नो लाइसेंसिंग बॉडी। ये तो जीएसटी नंबर पे कंपनी की तरह चलती है और डीएम ही इनके वो होते हैं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट तो चाहे वो अभी हाल ही में जो हमारी बच्ची कोमा में चली गई, छत से गिरी डिफेंस ड्रीमर्स में, वहां से भी या चाणक्य हो या सेंचुरी, मतलब बहुत इतनी है और इतनी कंप्लेंट्स आती हैं क्योंकि वेबसाइट बड़ी सुंदर बन जाती है, उसमें फोटोएं होती हैं, पेरेंट्स भी जानकारी नहीं जुटाते हैं, लाके बच्चे को टूस देते हैं। फिर जब बच्चे को वो माहौल नहीं मिलता है, हर कोई नहीं उस हालात में रह पाता, फिर वो फीस वापसी नहीं होती है। वो कहते हैं वन टाइम था जी, आपने तो फॉर्म पे साइन कर रखा था। तो मेरी अभिभावकों से भी ये प्रार्थना है कि मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोग बच्चों को कोचिंग की आग में मत झोंकिए और अगर भेजना ही है तो एटलीस्ट रेजिडेंशियल कोचिंग नहीं, बच्चे को कुछ तो समय दीजिए जो आपके साथ है।